जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तब हमारे वोल्वरिन एक बार में पैक मारते हुए देखते हैं और उस बार का ओनर हमारे वोल्वरिन चाचा को वेरी डिसरिस्पेक्टफुली जाने को बोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे वोल्वरिन चाचा की उनकी यूनिवर्स में कोई इज्जत नहीं है। इसका रीजन ये हो सकता है कि वो अपने यूनिवर्स के आखिरी एक्समैन हो, क्योंकि एक्समैन और ह्यूमंस की जब वॉर हुई होगी तो हमारे वोल्वरिन चाचा ने उस वॉर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, जिस वजह से उनके सारे दोस्त मारे गए होंगे, इसमें उनकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी और वो अकेले एक्समैन होंगे। क्योंकि ट्रेलर में बाद में एक सीन आता है जिसमें हम अपने वोल्वरिन चाचा को एक जगह पर कुछ कॉपन के सामने नील डाउन करते हुए देखते हैं, तो वो पक्का उन्हीं के साथ ही होंगे। इसके अगले सीन बाद हम डेडपूल को देखते हैं जो हमारे वोल्वरिन चाचा से हेल्प मांगने आया होता है, लेकिन हमारे वोल्वरिन चाचा उससे क्या सैवेज रिप्लाई देते और उसे मना कर देते हैं। फिर डेडपूल अपनी गन निकालता है, वोल्वरिन अपने क्लॉस जो भी पूरा निकलते नहीं, और डेडपूल की गन में एक चीज लिखी होती है कि वेट फॉर द फ्लैश। उसके बाद हम दोनों को अगले सीन में वॉइड में फाइट करते हुए देखते हैं, और इन दोनों की फाइट के बाद हमें ये पता चलता है कि डेडपूल के पास जो कटाना है वो एडमेंटियम की है, क्योंकि डेडपूल बिना किसी दिक्कत के, बिना उसकी कटाने एक बार भी टूटे वोल्वरिन को इजीली डॉच कर पा रहा है और आसानी से उसे पटक नहीं दे रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डेडपूल वोल्वरिन को टीवी के हवाले कर देता है और हमारे पैराडॉक्स भाई की नाक टूटी होती है और वहां वोल्वरिन जमीन पड़ा होता है, जिसका पक्का चांसेस यही है कि वोल्वरिन ने कुछ किया होगा। इसके बाद ये दोनों वापस यूनाइट होते हैं इस मूवी के मेन विलन कैसेंड्रा केज को रोकने के लिए। देखते कि कैसेंड्रा केज एंटमैन जो कि बड़ा है उसकी खोपड़ी से बाहर निकलती है, जिसमें उसका स्कल भी होता है, इसे उसने अपना बेस बना के रखा होता है। और इसी के अंदर हम दोनों की एक बार वोल्वरिन की और एक बार डेडपूल फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम और भी कई एक्समैन को देख सकते हैं जिसमें डेथ स्ट्राइक और हेजल भी होते हैं, जो पक्का इस मूवी के बाद इस यूनिवर्स मार्वल के मेन यूनिवर्स में जाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसेंड्रा केज ना सिर्फ एंटमैन के सिर को बल्कि उसकी पूरी बॉडी को यूज करती है अपने एम्पायर को बचाने के लिए, और उन लोगों को गजब की फाइट दे दी, उन दोनों की हालत खराब कर दी थी। कैसेंड्रा केज कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो कैसेंड्रा केज कोई नॉर्मल विलन नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदार है अकेले 10,000 या 10 लाख एक्समैन को खत्म करने के। फिर इसके बाद अगले सीन में हम दोनों एंटमैन की आंख से पोर्टल जंप करते हुए देखते हैं, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला, और शायद इसी पोर्टल से ये लोग हमारे मेन यूनिवर्स में आते हैं। और समझ नहीं आता कि ये पोर्टल किसने खोला है। 3 प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला, या वोंग ने, या मिस चार्विस ने, क्योंकि तीनों के पास ही बॉल जो ये पोर्टल खोल सकते हैं। ज्यादा चांसेस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन को रोकने के लिए अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ वॉर में गए, तो हाई चांसेस है उन्हीं ने खोला। फिर आता है वोंग की, क्योंकि वोंग की आदत है हर मार्वल मूवी में फीचर होना, बिल्कुल जैसे खाने धनिया आता है वैसे ही। या फिर अमेरिका चार्विस, क्योंकि उसकी पावर्स भी ऐसी है और वो कमरताज में डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पावर्स की ट्रेनिंग भी ले रही, तो उससे भी खोल सकती है। लेकिन फिर एक सवाल ये भी आता है कि टीवी वालों ने इन दोनों को ही क्यों चुना। हाँ, पता है कि डेडपूल का फीलिंग फैक्टर भी अच्छा है, कैसेंड्रा केज ताकतवर विलेन है, पर इन दोनों को ही किया। उसका रीजन ये है कैसेंड्रा केज की मेन पावर लोगों के माइंड के साथ खेलना, उनसे कुछ भी करवाना है, और डेडपूल का दिमाग ऐसा है इसमें इतनी आवाजें पहुंचती है इसका मान कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हमने कॉमिक्स में कई बार देखा भी है, इसलिए इन दोनों को ड्यू को भेजा है, क्योंकि अगर ये दोनों मर भी जाते तो किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए टीवी वालों ने इन दोनों को रिक्रूट किया इस मिशन के लिए। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।